भाजपा के शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अतुल भंसाली ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने साधे और कहा कि यह दंगाई सरकार है। इसके राज में भ्रष्टाचार चरम पर रहा, योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। जनता इस बार कांग्रेस से मुक्त शासन राज्य चाहती है। सरकार की तुष्टीकरण नीति को अब जनता समझने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ग विशेष का पालन कर रही है। 5 साल तक इस सरकार ने चौथ वसूली कार्यक्रम चलाया। जोधपुर शांतिप्रिय शहर रहा, मगर यहाँ पर अप्रिय घटनाएं हुई। वे जोधपुर के शांति और भाईचारे के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं। जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत को धन मन से सुरक्षित रखा जाएगा। सुरसागर से देवेंद्र जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर किया खिलवाड़। हमने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर कार्य किया, कार्यकर्ताओं का विश्वास चुनाव जीत दिलाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और पेपर लीक जैसे कई मुद्दे जो कि सरकार के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जोधपुर की तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। इस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर आम जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी समीकरण हम कार्यकर्ता की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। 5 साल तक हमने जो मेहनत की, कार्यकर्ता की फौज खड़ी की है, बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र संयोजक मंडल ऊपर के स्तर तक, तो हमारी जो ताकत है बूथ से चालू होती है। हमने बूथ स्तर पे मेहनत की है और उसके भरोसे चुनाव। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सूरसागर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। जो सूरसागर सीट में है जो आज जो राजस्थान में करते हैं ना, मुख्य रूप से जिस तरह से राजस्थान एक अपराध का केंद्र यहाँ पेपर लीक के मामलों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई। इन सब मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आज भी आम जनता उद्दे लेते इन मुद्दों को लेकर। जैसे आज 7-8 दिनों से जिस तरह से संघ की बैठकों में कार्यकर्ताओं का जोश है, आज जिस तरह से आपने जोश कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा है, जोश और उल्लास के साथ, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जोधपुर की तीनों सीटें जीतेगी। सर कांग्रेस साथ है और पूरी जोधपुर की जनता शहर विधानसभा की अपना मानस बना चुकी है कि इस दंगाई सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस वर्ग विशेष का पालन करने वाली सरकार को यहाँ से भगा देंगे। और जिस तरह से चौथ वसूली का प्रोग्राम पूरे 5 साल तक इस विधानसभा में चला है, तो चौथ वसूली करने वाले को जनता और उसकी सरकार को यहाँ से उखाड़ने का मन बना चुकी है। ऐसा क्या बड़ा मुद्दा रहेगा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा जोधपुर, क्योंकि एक शांतिप्रिय, अमन चैन और संस्कृति की रक्षा करने वाला शहर था। आप पूरे मीडिया के बंधु और पत्रकार बंधु पूरे जोधपुर के अंदर के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरे जोधपुर की जनता के साथ में खड़े रहते हैं। और जिस तरह से एक परशुराम जयंती पे जालोरी का गेट का कांड होना, घनश्याम जी के मंदिर में अगर कोई दुर्घटना हुई हो, उस दुर्घटना को के अंदर अलग अलग लोगों को प्रताड़ित करना, और पैको का बास जो एक ऐसी जगह थी जिसको हमने 2013 के अंदर और 14 के अंदर खाली करवाया था, नगर निगम के बोर्ड मीटिंग के अंदर कांग्रेस के उत्तर के पार्षदों ने जमकर हमारे पार्षदों को पीटा, हाथापाई की। और जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया तो हमारे आंदोलन को कुचलने की उन्होंने बहुत चेष्टा की, फिर भी हम लगे रहे सरकार को। और सरकार ने कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया, हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर पिछले दरवाजे से वो फाइल उन्होंने जयपुर भेजी। मैं ये अच्छा है, भगवान ने अधिकारियों को सद्बुद्धि दी कि उन अधिकारियों ने उस फाइल को वापस जोधपुर भेज दिया और पैको का बास का एक गलत अलॉटमेंट होने से इस पाप से बचा लिया। आपकी टीम प्रतिद्वंदी है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ऐसा है, प्रतिद्वंदी सामने हाथ का निशान और उनकी नीतियां हैं, और हमारे के यहाँ कमल का निशान और सुशासन और मोदी जी का चेहरा है। हम उनकी सेना है और इसको आप भले ही आज के जुलूस और उत्साह को देखते हुए आप वानर सेना कह दीजिए। ये वानर सेना इस पूरे कांग्रेस की लंका को जला डालने में सक्षम है। उन्होंने समय समय पर जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आज वो भावनाएं जिनको ठेस पहुंची वो इस विकराल रूप धारण कर चुकी है कि इस लंका को, इस कांग्रेस शासन की लंका को जला डालेंगे। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हर चीज की को गारंटी दी है। अब उसकी गारंटी हम और आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जिस
कार्यक्रम को चालू किया, जिस परियोजना को चालू किया, उसका उद्घाटन उन्होंने खुद ने किया। और अभी 1 महीने पहले जोधपुर के अंदर राज्य सरकार की वजह से कुछ लेट हुआ, कुछ योजनाएं रह गई, पर फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम राजस्थान में और जोधपुर में हो सकता था, वो पिछले 3 महीनों में कहीं का भूमि पूजन और अधिक का उद्घाटन किया।